अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपना, जो लाहौर जाके मैंने 3 कॉल सेंटर्स में इंटरव्यू दिया था, जो 3 मतलब जिनका नाम थोड़ा बहुत है, उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा पहले कि कॉल सेंटर बेसिकली होता क्या है। अगर आपको वो सब पता है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल ये सब, तो आप स्किप कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प आपको शो हो गया होगा। तो कॉल सेंटर 2 टाइप्स के होते हैं मेनली, एक होता है सेल्स, एक होता है कस्टमर केयर। कस्टमर केयर में ये हो जाता है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, कॉल सेंटर हूँ मैं एक, मुझे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आके कांटेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर है तो वो डोमेस्टिक में आएगा, मतलब उर्दू में बात करनी होगी, और अगर इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल कोई भी कंपनी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आइकिया है, वॉलमार्ट है, तो वो मुझे कांटेक्ट करेंगी कि मुझे कस्टमर सर्विसेज चाहिए। तो मैं एक इन्वायरमेंट बनाऊंगा, लोगों को हायर करूंगा कि वो बैठ के अपनी सर्विसेज दें और उनको फिर पे करूंगा। ये सब मैनेज करना ये मेरा काम है, कॉल सेंटर का काम है। तो डोमेस्टिक में आ जाते हैं, पाकिस्तानी लोकल लैंग्वेज वाली, जैसे हो गया फूड पांडा हो गया, जैज़ कैश हो गया, ये सब की कस्टमर केयर। तो कस्टमर केयर में यही होगा आसान अल्फाज में कि मेरा कोई इशू है तो मैं कॉल करूँगा, कस्टमर केयर वाले कॉल पिक करेंगे और वो इशू को रिजॉल्व करके देंगे। दूसरा आ जाता है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में होता है हमारा कि इंटरनेशनल कंपेन्स, मतलब इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, तो उनके जो भी इशू है वो सॉल्व करके दे दिए। उसमें भी आगे फर्दर वो डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक तालाबात एक है, फूड पांडा की तरह ही है इंटरनेशनल फूड चेन, तो उसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं फर्दर डिवाइडेड। एक होता है राइडर्स को मैनेज करना, एक होता है रेस्टोरेंट्स को मैनेज करना, एक होता है कस्टमर्स को मैनेज करना है। वो आगे बहुत लंबी चीज़ है, वो उसको छोड़ दें। दूसरा आ जाता है सेल्स। सेल्स में होता है आप कोई भी कॉल सेंटर ज्वाइन कर रहे, उसमें आपने एक प्रोडक्ट को, किसी एक चीज़ को बेचना है उनको, कस्टमर को। आपको एक लिस्ट दी जाएगी फ़ोन नंबर्स की, आपने उन फ़ोन नंबर्स पे 1 बाय 1 कॉल करते जाना है, या जितना भी एक टारगेट दिन का दिया होगा इतनों को आपने पिच करना है आइडिया। आप उनको कॉल करेंगे, हाय दिस इज़ डैश स्पीकिंग फ्रॉम XYZ कंपनी। आपको क्या आप सेल्स लेना चाहेंगे, कोई भी एक इंश्योरेंस लेना चाहो, या कोई अगर कोई भी चीज़ हो सकती है। वो कार, एक और कॉल सेंटर है मैं जानता हूँ, तो वो कार होती हैं, मतलब यूज्ड कार्स को आगे सेल आउट करना होता है, तो आप कॉल करते हैं कस्टमर्स को बेचने के लिए। ये हो गया सेल्स। ये मेनली 2 कैटेगरीज होती हैं। तो मैंने जो तीनों में लाहौर में अप्लाई किया था वो सारी कस्टमर केयर थी, क्योंकि सेल्स में कमीशन वाला सीन आ जाता है, क्योंकि उसमें बेसिक सैलरी अराउंड 30-40 के होती है। बाकी आप अगर सेल करते हो तो आपका कमीशन मिला के आपकी पे 1 लाख 2 लाख तक जा सकती है। लेकिन अगर आपकी कोई सेल मिल ही नहीं रही पूरे महीने में, तो आपको वही बेसिक सैलरी 30-40 थाउजेंड मिलेगी। दूसरी साइड पे कस्टमर केयर अगर हम देख लें तो उसमें थोड़ी ज़्यादा सैलरी होती है बेस, और उसमें इंसेंटिव एक्स्ट्रा आवर्स मिला के आपको पे मिल जाती है अराउंड 80 के 70 के, या अगर आपकी कैंपेन अच्छी है तो वो लाख तक भी जा सकती है। और उसमें कस्टमर केयर में एक चैट सपोर्ट भी आ जाता है, उसमें कॉल नहीं करनी होती, बस चैट पे हमने बात करनी होती है। ये इंट्रो हो गया। अब हम मूव करते हैं आगे हमारे पार्ट पे। पहला जो था, मैंने पहले दिन मैं लाहौर गया हूँ, तब जाके मैंने माइंड ब्रिज का इंटरव्यू दिया। ये होगा मतलब सेगमेंट माइंड ब्रिज एक्सपीरियंस का। माइंड ब्रिज में ये सीन था, मैं एंटर हुआ। उनके 2 ब्रांचेज़ हैं, एक है शिमला हिल पे लाहौर में, और एक है कोट लखपत वाली साइड पे। तो वो कोट लखपत वाला करीब था मेरा, तो वो ब्रांच मैंने गूगल लोकेशन लगाई, वो बैक साइड पे ले गया। बैक साइड पे नहीं है, मेन रोड वाली साइड, सर्विस रोड पे इनकी ब्रांच है। आपने अगर कभी जाना उधर तो सर्विस रोड वाली साइड पे ही आना है, मेन रोड के साथ। तो उधर आओगे, ID कार्ड आप उनको जमा करा देंगे, वो आपको एक कार्ड दे देगा एंट्री करके, और आपकी CV लेके आप चले जाओगे सीधा। लेफ़्ट साइड पे HR का ऑफिस होगा, आपने उधर चले जाना है, उनको CV पकड़ा देनी है, और वेटिंग में बहुत से लोग बैठे हुए थे, तो उधर बैठ जाना है। और इसमें वॉक इन इंटरव्यू होता है, इसमें अप्लाई करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। ये जितने भी कॉल सेंटर्स हैं इनमें ये नहीं कि आपने पहले फॉर्म फिल किया फिर आपको कांटेक्ट करेंगे, नहीं। आप CV उठाएं, ID कार्ड उठाएं, आराम से सुकून से चले जाएं उनको वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं गया वॉक इन इंटरव्यू के लिए, मैंने अपनी CV पकड़ा दी। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने कॉल किया, तो उधर एक कैबिन से बने हुए थे, तो एक कैबिन में गया हूँ। उन्होंने इंट्रो पूछा, मैंने इंट्रो करा दिया अपना। मेरा इंटरव्यू था, माय नेम इज़ मुस्तफ़ा कमाल, आई बिलोंग टू रहीमा खान, I have 2 siblings, I am youngest amongst all, I have completed my metric and I FSC from Army Public School, and as of hobbies I like to stay fit। ये मेरी इंट्रो था। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, तो मैंने कहा अराउंड 70,000। तो उन्होंने फिर पूछा कि आर यू ओके विद वर्किंग विद रोटेशनल शिफ्ट्स, मतलब दिन में भी आपकी शिफ्ट हो सकती है, रात में भी हो सकती है। मैंने कहा येस आई एम ओके। फिर उन्होंने कहा आर यू ओके विद वर्किंग फ्रॉम द अदर ब्रांच दैट इज़ शिमला हिल। वो जिस लोकेशन पे मैं रहता था वो 16 किलोमीटर्स दूर थी, लेकिन मैंने कहा हाँ ओके हूँ मैं।
फिर उन्होंने कहा आप साथ वाले रूम में चले जाएं, उधर आपका स्क्रीन टेस्ट होगा। स्क्रीन टेस्ट में 3 फेजेस थे, जिसमें यह था पहले अपनी खुद फिल करनी थी, मेरी इन्फॉर्मेशन जो थी उसमें वो मैंने फिल कर दी। उसके बाद आ गया था हाँ वो मैंने वो टेल मी अबाउट योर सेल्फ वाला कुछ था कि मतलब अपने बारे में मैंने लिखना था। 200 वर्ड्स के बारे में लिखा हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। फिर मैंने अपना जो भी इंट्रो कराया था ना वो मैं, और सीवी में लिखा हुआ था एक्सपीरियंस यूट्यूब का या कुछ भी, वो मैं यैपिंग करता गया, बस कर दिया मैंने यैप, ये हो गया। उसके बाद था स्क्रीन टेस्ट में टाइपिंग स्पीड वाला एक पैराग्राफ था, उसको सेम टू सेम नीचे लिखना था। उसके बाद हेयरिंग टेस्ट था, हेयरिंग में था 7 क्वेश्चंस थे, लाइव कैप्शंस भी साथ स्क्रीन पे चल रहे होते हैं, उनको आप खुद से जो फॉरम सी यूज़ में से एक आंसर होगा, आपका बेस्ट आंसर चूज़ करना है वो आप कर लोगे। वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं कि अगर कस्टमर आपका गुस्से में आया तो आप कैसे हैंडल करोगे, या ऐसा कुछ कॉल काट दोगे, तमीज़ से बात करोगे, पोलाइटली, ऐसा कुछ होगा। ये था सीन। उसके बाद MCQs नॉर्मल वाले भी थे, लिखे हुए थे, वो आपने उनका आंसर देना था। ये हो गया माइंड ब्रिज का एक्सपीरियंस। इसमें मेरा जो रिजल्ट था वो थोड़ा था, लेफ्ट साइड पे 2 अलग अलग टेस्ट के पता नहीं, ऊपर 70% नीचे 30 लिखा हुआ था, ओवरऑल 50% था। तो मुझे उस वक्त में हो गया ये तो बड़ा बड़ा बैड सीन है, मेरी टाइपिंग स्पीड बिल्कुल फारग है। लेकिन फिर एक दोस्त ने बोला अगर आपका पहले इंटरव्यू और ये टेस्ट हो गया तो आप 80% सेलेक्टेड हो। मैंने कहा ठीक है ओके। तो ये सब हुआ था थर्सडे को। उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे कोई मेल नहीं आई, और उसमें ये था कि अगर आप कॉल सेंटर जा रहे हो इंटरव्यू देने, ये चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपको इनिशियल इंटरव्यू के बाद उन्होंने स्क्रीन टेस्ट के लिए नहीं बुलाया तो वो आपको बोलेंगे हम आपको कॉल करेंगे। वो एक बेसिकली कैप होगी, वो बस कि आपको कॉल करेंगे लेकिन वो कॉल नहीं करते। ये मतलब इंटरव्यू में इंट्रो आपका समझ नहीं आया उनको तो आगे उन्होंने भेज दिया, ये सीन होता है। तो उसके बाद मुझे संडे तक कोई कॉल नहीं आई। फिर मुझे एक दोस्त ने बताया आप उनको ईमेल कर लो कि उनको ये सिनेरियो समझाओ। इस डेट को मैंने वॉक इन दिया था, ये मेरा CNIC नेम है और इस ब्रांच पे दिया था, तो आप काइंडली बताएं फर्दर क्या होगा। तो मैंने ईमेल की थी, उसके कुछ टाइम बाद मुझे ईमेल आ गई थी कि शिमला हिल वाली साइड पे आपका इंटरव्यू होगा फाइनल। तो वो 16 किलोमीटर बनता है, अराउंड ट्यूसडे या मंडे को शायद से मैं गया था उधर। तो मैं इनिशियल इंटरव्यू देने गया, हम 7 से 8 लोग थे उधर। तो पहले 4 या 5 को उन्होंने ये बोला इंटरव्यू के बाद आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि अब सबको ही बोल रहे हैं, फिर शायद कैप ना हो। फिर मैं चुप करके बाहर आ गया, बैठ गया उधर। तो बाहर आके मैंने सोचा ये ना हो कि अभी फाइनल इंटरव्यू होगा अभी ही। तो फिर मैं वापस ऊपर पता करने गया, एक और लड़का भी खड़ा था, उसको भी सेम चीज़ बोली थी। लेकिन क्या हुआ 5 से 10 मिनट के बाद 2 लड़कियां और एक लड़का आते हैं, उनको मॉक कॉल के लिए भेज रहे थे। फिर मुझे समझ आ गई हमें कैब दी गई है। फिर मैं चुप करके वापस आ गया। फिर मेरे दोस्त ने एक और बार बोला, कहता ईमेल कर दे, कोई मसला नहीं, दोबारा चला जा, फाइनल दे आ। फिर मैंने दोबारा ईमेल उनको कर दी कि आपने मुझे बोला था फाइनल होगा। तो मैं एक और बार गया, फ्राइडे को गया था, मतलब उससे नेक्स्ट फ्राइडे जो आया। तो उसमें उन्होंने आराम से वो बिल्कुल जैसे होता है रिजेक्शन मार दी। तो उसमें यह था कि जिनको रखना था उनको साथ एक PC पे बिठा के उनको मतलब इनकी इन्फॉर्मेशन ले रहे थे और उनको बता रहे थे आपको इस कैंपेन में रखेंगे और इस कैंपेन में इतनी पे होगी। तो जिनको नहीं रखना था उन्होंने उनको बोल दिया था आपको ईमेल आ जाएगी। ईमेल थोड़े टाइम बाद आ गई थी मुझे, वो थी रिजेक्शन ईमेल। ये था ओवरऑल मेरा माइंड ब्रिज का एक्सपीरियंस। उसके बाद आ जाते हैं हम आईबेक्स पे। आईबेक्स पे था जब मैं गया हूँ थर्सडे को मैंने दिया था माइंड ब्रिज, फ्राइडे को मैं आईबेक्स देने गया। आईबेक्स में ये सीन था, मुझे मतलब दोस्तों ने मेरे यही बताया था कि मैंने जाके बोलना है मैं अभी गैप ईयर पे हूँ, तो अभी कुछ ज़रा मैंने पैसे कमाने हैं, फिर जाके मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करूँगा। लेकिन आईबेक्स में गया मैंने उधर तब बोल दिया कि मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा आपकी यूनिवर्सिटी के टाइमिंग क्या होती है, मैंने बता दिया 3 बजे तक होती है ये। तो उन्होंने खुद से ये बता दिया आप एलिजिबल ही नहीं है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को रखते नहीं हैं, वो छोड़ देते हैं कुछ टाइम के बाद इस वजह से। तो आप काइंडली इधर थोड़े टाइम बाद या यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद आइएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। और CV भी वापस दे दी। आईबेक्स से आ गया। उसके बाद जब ये माइंड ब्रिज में मैं ये था लाइक आईबेक्स का मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। उधर भी सेम चीज़ होती है, आप जाओगे उनको अपना ID कार्ड दिखाओगे, वो आपकी डिटेल्स इनपुट करेंगे, एक पिक्चर बनाएंगे, कार्ड दे देंगे और बोलेंगे आप अंदर चले जाएँ। आप उनको CV दोगे, वेट करोगे, कुछ देर के बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। ये माइंड ब्रिज का आईबेक्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस हो गया। एंड पे आता है अबैकस। अबैकस में हुआ था जब ये मेरा माइंड ब्रिज में मुझे कैब मिली गई थी ना कि हम शुरू वाले कुछ 5 को बोला था आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, तो मुझे लग रहा था ये कैब ही है। तो साथ ही अबैकस है बिल्कुल सामने शिमला हिल वाली साइड पे। तो वो उसकी बिल्डिंग प्रॉपर अबैकस की नहीं है, वो शायद इकट्ठे हैं 2 बिल्डिंग्स। तो मैं अबैकस वाले में गया, उधर भी मैंने सेम चीज़ बोल दी कि अभी मैं यूनिवर्सिटी में वो स्टडीज़ कर रहा हूँ, 3 मंथ्स के लिए अभी मैं फ्री हूँ, तो मैं 3 मंथ काम करूँगा। तो उन्होंने बोला हम आपको क्यों प्रेफर करें
जबकि कोई ओवरऑल पूरे टाइम के लिए काम करने के लिए अवेलेबल है। तो मैंने कहा मैं दोबारा रीजॉइन कर लूँगा। तो उन्होंने कहा था अभी के लिए हमारी कोई वैकेंसी नहीं है, हफ्ते बाद तक आएगी, आप वेट कर लें। तो वो भी कैप हो गई, वहाँ से भी मैं वापस आ गया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मेरा है वो ये है कि मैं लाहौर गया, मैंने तीनों पे अप्लाई किया। माइंडब्रिज का प्रोसीजर थोड़ा आगे भी गया, आईबेक्स और अबेकस में मैंने दोनों में जाके बता दिया कि मैं स्टूडेंट हूँ, ये हूँ। और माइंडब्रिज में उन्होंने ये चीज़ के बारे में जिक्र किया ही नहीं था कि आप स्टूडेंट हैं या कुछ और। तो ये सीन था। बाकी अब मैं आ गया हूँ वापस, अभी ज़रा कंटेंट क्रिएशन पे भी ध्यान दिया जाएगा। दिस वॉज इट फॉर द एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।